बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन बिदा के जुमला खबरिया आस्त के कायला शराब सिद्को किज़्ब सिफत तवा करदत आ बरदो नौ अस्त अव्वल आ के जुज़्व अव्वलश इस्म बाशत। प्यारे बच्चों, इस फसल से साहिब नहमीर जुमला के या कलाम के अक़साम बयान कर रहे हैं। इससे पहले सबक में हमने बताया था कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। तो जो मुरक्कब मुफीद है उसी को कलाम कहते हैं और उसी को जुमला कहते हैं। तो वहीं पर साहिब किताब ने बताया था कि जुमला की दो किस्में होती हैं, एक जुमला खबरिया होता है, एक जुमला इंशाइया होता है। जुमला खबरिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें कोई खबर दी जाती है, और जुमला इंशाइया उस जुमले को कहते हैं जिसके ज़रिए से किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है। तो अब साहिब किताब इस फसल में जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया को बयान करेंगे। फरमाते हैं बिदा के जुमला खबरिया आस्त। सबसे पहले जुमला खबरिया की तारीफ करते हैं। हमने मफहूम बता दिया, जुमला खबरिया वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की खबर दी जाती है, किसी बात को बताया जाता है। और आपने कोई बात बताई और सुनने वाले ने वो बात सुनी, उसको कोई फ़ायदा हासिल हुआ। तो अब जब उसके जहन में ये आएगा कि आपने कोई खबर दी है, तो अब उसके जहन में ये बात आ सकती है, सुनने वाले के जहन में ये बात आ सकती है कि आप ये खबर देने में सच्चे हैं या झूठे हैं, यानी आपकी ये खबर हकीकत के एतबार से सही है या गलत है। क्या नफ्सुल अम्र और वाक़े में ऐसा है जैसी खबर दे रहे हो या ऐसा नहीं है। तो उसके जहन में दोनों शिक़ें आ सकती हैं। वो ये भी सोच सकता है कि हो सकता है खबर देने वाला गलत खबर दे रहा हो, तो ये झूठा भी कह सकता है वो आपको। और ये भी सोच सकता है, ये भी कह सकता है कि खबर देने वाला जो खबर दे रहा है वो सच्ची दे रहा है, यानी नफ्सुल अम्र में भी वैसा ही है। तो ऐसी सूरत में वो आपको सच्चा कह सकता है। तो इस लिहाज से मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान जुमला खबरिया की तारीफ करते हैं कि जुमला खबरिया बिदा के तुम जान लो जुमला खबरिया आस्त। जुमला खबरिया वो है कि कायल शराब सिद्को किज़्ब सिफत तवा कर दे, कि जिसके कहने वाले को सच्चाई और झूठाई से, सच और झूठ से मौसूफ किया जा सके, जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। कि सुनने वाले ने कलाम सुना तो वो ये कह सकता है कि तुम अपनी बात में सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारी बात नफ्सुल अम्र और हकीकत के एतबार से सही है। और ये भी कह सकता है कि तुम्हारी बात झूठी है, तुम अपनी बात में, अपनी खबर देने में झूठे हो। तो जिस जुमले से सुनने वाला ये दोनों से मौसूफ कर सके, झूठ या सच से मौसूफ कर सके, मुतकल्लिम को झूठा या सच्चा कह सके, तो ऐसे जुमले को जुमला खबरिया कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। ये हमने खबर दी ज़ैद के मारने की। हमारी बात जिसने सुनी तो उसको ये तो खबर मिल गई, उसे एक फ़ायदा तो हासिल हुआ, तो ये जुमला मुरक्कब मुफीद तो बन गया, क्योंकि उसे ये खबर मिल गई, उसे ये फ़ायदा मिल गया कि ज़ैद ने मारा है। लेकिन अब इसके बाद उसके जहन में ये बात आ सकती है कि ज़ैद ने मारा है, ये जो तुमने खबर दी है, ऐसा भी हो सकता है कि खबर देने वाला ये खबर देने में झूठा हो और हकीकत में ज़ैद ने ना मारा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि खबर देने वाला खबर देने में सच्चा हो, हकीकत में ज़ैद ने मारा हो, उसकी खबर दे रहा है। ये बात उसके जहन में आ सकती है। ऐसी एक और इसकी हम मिसाल दें, जैसे हमने कहा ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। तो हमने यहाँ पर इस लफ्ज़, इस जुमले के ज़रिए से ज़ैद के आलिम होने की खबर दी।
जैद के लिए इल्म का सबूत किया और कहा कि जैद के लिए इल्म साबित है, यह खबर दी हमने, जैद आलिम है। सुनने वाले ने जब हमारा जुमला सुना तो उसको ये तो फ़ायदा हासिल हो गया कि जैद के लिए इल्म साबित है, ये खबर दे रहा है, ये बात हासिल हो गई उसे। इस लिहाज से ये मुरक्कब मुफीद है और इसी को जुमला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसके जहन में ये बात आ सकती है कि जैद आलिम है, ये जो तुम खबर दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम अपनी इस खबर में सच्चे हो और जैद हकीकत में आलिम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जैद हकीकत में आलिम ना हो और तुम अपनी इस खबर देने में झूठे हो। ये दोनों बातें उसके जहन में आ सकती हैं। इसीलिए साहिब किताब ने जुमले खबरिया की जब तारीफ की तो कहा कि जुमले खबरिया वो जुमला है जिसके बोलने वाले और कहने वाले को झूठ और सच से मुत्तसिफ किया जा सके, झूठा या सच्चा कहा जा सके, इसे जुमला खबरिया कहा। फिर इसी जुमले खबरिया की दो किस्में करते हैं साहिब किताब। हमने दोनों किस्मों की मिसालें तो अभी आपको समझा दी हैं। एक हमने मिसाल दी थी ज़राबा ज़ैदुन और एक मिसाल दी थी हमने आपको ज़ैदुन आलिमुन। अब आप गौर करें इन दोनों मिसालों में, तो ज़ैदुन आलिमुन जो मिसाल है, इस मिसाल में ज़ैदुन आलिमुन पूरा जो जुमला है, इसका पहला जुज़, इसमें दो ही जुज़ हैं, ज़ैद और आलिम। आलिम की निस्बत ज़ैद की जानिब कर दी गई है, तो दो ही यहाँ पर जुज़ हैं एक जुमले के। और ज़ैद जो पहला जुज़ है वो इस्म है। क्या है पहला जुज़? इस्म है। तो वो जुमला खबरिया जिसका पहला जुज़ इस्म हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया, जुमला खबरिया इस्मिया कहेंगे उसे। और हमने दूसरी एक मिसाल दी थी, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। तो अब यहाँ पर भी जुमला है और यहाँ पर भी दो ही जुज़ हैं जुमले के। तो ज़रबा ज़ैदुन में ज़रबा की निस्बत इस्नाद ज़ैद की जानिब की गई है, फेल की इस्नाद ज़ैद की जानिब की गई। इस जुमले का पहला जुज़ ज़रबा, आप समझ रहे हैं कि ये फेल है, और जिस जुमले का पहला जुज़ फेल हो उसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे। इसीलिए जुमला खबरिया की दो किस्में साहिब किताब करते हैं। फरमाते हैं वआ बर दो नौ अस्त, और जुमले खबरिया दो किस्मों पर है। अव्वल आके जुज़्व अव्वलश इस्म बाशद, एक वो जुमला कि जिसका पहला जुज़ इस्म हो। अगर पहला जुज़ इस्म हो, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैद ये पहला जुज़ है और वो इस्म है, नाम है, तो जिसका पहला जुज़ इस्म हो, वह आरा जुमला इस्मिया गोयन, जिसका पहला जुज़ इस्म हो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। जैसे ज़ैदुन चूं ज़ैदुन आलिमुन, जैसे कि ज़ैदुन आलिमुन। ज़ैदुन आलिमुन का माना क्या है? यानी ज़ैद दाना अस्त, यानी ज़ैद जानने वाला है, इल्म वाला है, आलिम है। जुज़्व अव्वलश मुस्नद इलै अस्त। अब यहां पर दो जुज़ हुए ना, ज़ैदुन और दूसरा जुज़ आलिमुन। यहां पर दो जुज़ हुए, पहला जुज़ ज़ैद है और दूसरा जुज़ आलिम है। आप जानते हैं कि यहां पर ज़ैद की जानिब हमने इल्म की निस्बत की है, आलिम होने की निस्बत की है हमने ज़ैद की जानिब। तो जिसकी निस्बत की जाए, जिसका सबूत किया जाए, वो मुस्नद कहलाता है। जिसकी इस्नाद की जाए वो मुस्नद कहलाता है, और जिसकी जानिब इस्नाद की जाए वो मुस्नद इलैह कहलाता है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर ज़ैदुन आलिमुन में आलिमुन की हमने इस्नाद ज़ैद की जानिब की है, आलिम होने का सबूत हमने ज़ैद के लिए किया है, आलिम होने की खबर हमने ज़ैद के लिए दी है कि ज़ैद आलिम है, ज़ैद के आलिम होने की खबर दी है। तो यहाँ पर सबूत किसके लिए हो रहा है? आलिम होने का सबूत ज़ैद के लिए हो रहा है, और जिसका सबूत हो वो मुस्नद कहलाता है, और जिसके लिए सबूत हो वो मुस्नद इलैह कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैद के लिए आलिम का सबूत हो रहा है तो आलिम ये मुस्नद है, और ज़ैद के लिए सबूत हो रहा है तो वो मुस्नद इलैह है। लिहाजा जहाँ पर भी जुमला इस्मिया होगा तो वहाँ पर आपको यही गौर करना है कि किसकी इस्नाद किसकी तरफ है। जिसकी इस्नाद हो वो मुस्नद होगा, और जिसकी तरफ इस्नाद हो वो मुस्नद इलैह होगा। और जुमला इस्मिया में मुस्नद और मुस्नद इलैह जो होते हैं, जो मुस्नद इलैह होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो मुस्नद होता है उसको खबर कहते हैं, क्योंकि उसी की खबर दी जाती है।
इसी को साहिब किताब फरमाते हैं, जुज़्व अव्वलश मुस्नद इलै अस्त। ज़ैदुन आलिमुन में जो जुमला ज़ैदुन आलिमुन है, इसका पहला जुज़ यानी जो ज़ैद है ये मुस्नद इलै है। व आरा मुब्तदा गोयंद, जुमला इस्मिया में मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं। व जुज़्व दोम मुस्नद अस्त, और दूसरा जुज़ इसका मुस्नद है जो कि आलिम है। व आरा खबर गोयंद, जुमला इस्मिया में मुस्नद को खबर कहते हैं। दोम आके जुज़्व अव्वलश फेल बाशत, दो किस्में बताई थी जुमला खबरिया की, एक जुमला इस्मिया जिसकी गुफ्तगू गुजर चुकी, और दूसरी किस्म बता रहे हैं कि वो जिसका पहला जुज फेल हो। मिसाल हमने दी थी ग़रब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो यहाँ पर ग़रब पहला जुज है और पहला जुज जो है ये फेल है, इस्म नहीं है। तो जब पहला जुज फेल है तो इसको क्या कहेंगे, जुमला फेलिया। फरमाते हैं दोम आके जुज़्व अव्वलश फेल बाशत, दूसरा वो जिसका पहला जुज़ फेल हो, वह आरा जुमला फेलिया गोयंद, उसको जुमला फेलिया कहेंगे। चूँ जैसे कि ग़रब ज़ैदुन, बज़द ज़ैद यानी ज़ैद ने मारा। तो यहाँ पर ग़रब ज़ैदुन ये जुमला फेलिया है, क्यों, जुज़्व अव्वलश मुस्नद अस्त। यहाँ पर जाहिर बात है ग़रब फेल है, उसकी इस्नाद ज़ैद की जानिब की गई है कि ज़ैद ने मारा, तो ग़रबा की इस्नाद ज़ैद की जानिब की गई क्योंकि ज़ैद को फ़ाइल बना दिया गया है। लिहाजा जुमला फेलिया में जो मुस्नद होता है उसको वो फेल होता है या शिबे फेल होता है, फेल होता है, और जुमला इस्मिया में जो मुस्नद होता है उसको खबर कहते हैं। अब इसी को साहिब किताब फरमाते हैं, जुज़्व अव्वलश मुस्नद अस्त, ग़रब ज़ैदुन में जो पहला जुज है ग़रबा वो मुस्नद है, वो फेल है, उसको मुस्नद कहेंगे क्योंकि उसकी इस्नाद की गई है। वह आरा फेल गोयंद, और उसको फेल कहते हैं। वह जुज़ में दोम मुस्नद इलै अस्त, और जुमला फेलिया में दूसरा जो जुज़ है ज़रब ज़ैदुन में ज़ैद वो मुस्नद इलै है क्योंकि उसकी जानिब इस्नाद की गई है, और जुमला फेलिया में मुस्नद इलै को फ़ाइल कहते हैं। तो इसीलिए फरमाते हैं वह आरा फ़ाइल गोयंद, इसको फ़ाइल कहते हैं। वह बिदा के मुस्नद हुक्म अस्त, और आप जान लीजिए कि मुस्नद हुक्म है। मुस्नद हुक्म है, हुक्म के कई माना आते हैं। हुक्म का एक माना होता है महकूम बिही और ख़बर, क्योंकि ख़बर जिसके साथ हुक्म किया जाए वही ख़बर होती है। तो इसलिए जो मुस्नद होता है उसको हुक्म भी कहते हैं, उसको खबर और उसको हुक्म भी कहते हैं। तो मुस्नद को हुक्म कहते हैं। अब ज़ैदुन आलिमुन में हुक्म किसके ज़रिए से किया गया है, आलिम के ज़रिए से, तो आलिम ये हुक्म होगा और इसी को यही मुस्नद है। और ग़रब ज़ैदुन में ज़ैद के लिए मारने का सबूत किया गया है, तो यहाँ पर हुक्म किसके ज़रिए से किया गया है, ग़रबा के ज़रिए, तो यहाँ पर ग़रबा मुस्नद होगा। फरमाते बिना के मुस्नद हुक्म अस्त, तो तुम जान लो कि मुस्नद हुक्म है। वह मुस्नद इलै आँचे बरवे हुक्म कुनद, और मुस्नद इलै वो होता है जिस पर हुक्म किया जाता है, जिस पर हुक्म लगाया जाता है, जिसके लिए किसी शय का सबूत किया जाता है। वह इसमें अब आगे बता रहे हैं कि जुमला होने के लिए मुस्नद और मुस्नद इलै होना यह ज़रूरी है। हर जुमले के अंदर एक मुस्नद होगा और एक मुस्नद इलै होगा, बगैर मुस्नद और मुस्नद इलै के जुमला नहीं बन सकता है। कोई मुरक्कब जुमला तभी कहलाएगा जबकि मुस्नद और मुस्नद इलै हों उसमें। याद रहे मुस्नद इलै जो होता है वो सिर्फ इस्म होता है, क्योंकि इस्म ही पर हुक्म लगाया जाता है। तो मुस्नद इलै हमेशा इस्म ही होगा, और जो फेल है वो कभी वो तो सिर्फ मुस्नद होगा, वो कभी मुस्नद इलै नहीं होगा। हाँ, इस्म जो है वो मुस्नद इलै भी हो जाता है और मुस्नद भी हो जाता है। जैसे हमने मिसाल दी ज़ैदुन आलिमुन, तो ज़ैदुन भी इस्म है और आलिमुन भी इस्म है क्योंकि इसमें फ़ाइल है वो, लेकिन इस मिसाल में ज़ैदुन ये मुस्नद इलै है, इस्म मुस्नद इलै भी हो गया, और आलिमुन ये मुस्नद है, तो यहाँ पर इस्म मुस्नद भी हो गया। याद रहे इस्म मुस्नद इलै भी होता है और मुस्नद भी होता है। और फेल, चूँकि फेल के ज़रिए से हुक्म ही सिर्फ लगाया जाता है, तो वो सिर्फ मुस्नद होगा, वो मुस्नद इलै नहीं होगा, क्योंकि मुस्नद इलै वो होता है जिस पर हुक्म लगाया जाए, और ये सलाहियत सिर्फ इस्म के अंदर होती है जिस पर हुक्म लगाया जाए। इसलिए इस्म मुस्नद भी हो जाता है, मुस्नद इलै भी हो जाता है, और फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलै नहीं होता है। इसके बरखिलाफ हर्फ वो ना मुस्नद होता है ना मुस्नद इलै होता है, क्योंकि हर्फ के ज़रिए से किसी पर कोई हुक्म नहीं लगाया जाता है। हर्फ मिन हैसो हुआ हर्फ, हर्फ होने की हैसियत से उस पर
कोई उसके ज़रिए से कोई हुक्म नहीं लगाया जाता है, बल्कि हर्फ को सिर्फ रब्त के लिए दो चीज़ों के ज़रिए, दो चीज़ों के दरमियान रब्त पैदा करने के लिए हर्फ को लाया जाता है। फरमाते हैं इसी को फरमाते हैं कि वह इस मुस्नद व मुस्नद इलैह तवानत बूद, इस मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है। वह फेल मुस्नद बाशद व मुस्नद इलैह न तवानत बूद, और फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता है। हर्फ ना मुस्नद बाशद व ना मुस्नद इलैह, हर्फ ना मुस्नद होता है और ना मुस्नद इलैह होता है। ये जुमला खबरिया की दोनों किस्मों का बयान हो गया। हमने कहा इन्ना ज़ैदन काइमुन, इन्ना ज़ैदन काइमुन में जो ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि इसका पहला जुज़ इस्म यानी ज़ैद इस्म है, इसलिए इसको जुमला इस्मिया कहेंगे। यहाँ पर जो इन्ना जो हर्फ है वो तो ये बताने के लिए लाया गया है कि जो इन्ना ज़ैदन आलिमुन में जो आलिम का सबूत ज़ैद के लिए हो रहा है, ये सबूत यकीनी और कतई है, तो उसकी कतईयत और यकीनियत को बयान करने के लिए इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल शुरू में ले आया गया है। वो जुमले का जुज़ नहीं है, इसलिए इस जुमले के भी दो ही जुज़ हैं। पहला जुज़ इस्म है, इसलिए उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, और जुमला इस्मिया खबरिया होगा इन्ना ज़ैदन काइमुन। फरमाते हैं अब यहाँ पर जुमला इस्मिया वो जुमला खबरिया से फारिग हो गए और उसकी दोनों किस्म यानी जुमला इस्मिया और फ़ेलिया से फारिग हो गए। तो अब आगे मुरक्कब की दूसरी किस्म बयान कर रहे हैं। और दूसरी किस्म क्या थी? एक तो मुरक्कब एक खबरिया था, ये पहली किस्म खबरिया थी जिसकी दो किस्में जिक्र कर दी, इस्मिया और फ़ेलिया, और दूसरी किस्म थी इंशाइया। तो अब दूसरी किस्म को बयान कर रहे हैं, इंशाइया को। इंशाइया के बारे में मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इंशाइया वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से कोई ख़बर नहीं दी जाती है, बल्कि वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से किसी से किसी चीज़ का मुतालबा किया जाता है, कोई चीज़ मांगी जाती है, मुतालबा किया जाता है किसी चीज़ का, उसको जुमला इंशाइया कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा इज़रिब, तो सेग़ अम्र है ये, तो हमने कहा कि इज़रिब तू मार, तो हमने अपने सामने वाले से, मुखातब से मारने को तलब किया। या हमने कहा ला तज़रिब, ये सेग़ नहीं है, तो इसके ज़रिए से हमने उसको मारने से रोका है, यानी ना मारने को तलब किया है उससे, है ना। तो जुमला इंशाइया वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की तलब की जाती है, उसमें ख़बर नहीं दी जाती है। जब ख़बर दी ही नहीं जाती है तो उसके कहने वाले को झूठा या सच्चा भी नहीं कहा जा सकता, वो तो सिर्फ मुतालबा कर रहा है, तो मुतालबा करने में झूठा है सकता। मैंने कहा मुझे पानी पिला दो, तो कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि तुम झूठे हो या तुम सच्चे हो। क्यों? इसलिए कि मैंने कोई खबर ही नहीं दी, मैंने तो मुतालबा किया है। तो मुतालबा जिस जुमले में होता है उस जुमले के बोलने वाले को झूठ या सच से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए साहिब किताब जुमला इंशाइया की तारीफ करते हैं, फरमाते बेदा कि आप जान लो जुमला इंशाइया आस्त के कायल शराब सिद्को किज़्ब सिफत नतवा कर्द, कि जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को झूठ, सच और झूठ से मुत्तसिफ ना किया जा सके, जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा ना कहा जा सके, उसको जुमला इंशाइया कहते हैं। अब ये जुमला इंशाइया यानी जिसके अंदर मुतालबा होता है, ये कई किस्मों पर हो सकता है। साहिब किताब ने बग़ैर इन्हिसार के 10 किस्में जिक्र कर दी हैं। हालांकि 10 ही किस्में नहीं है, 10 किस्मों के अलावा भी किस्में हो सकती हैं, लेकिन मुसन्निफ ने यहाँ पर 10 किस्मों को जिक्र किया है जिनमें मुतालबा पाया जाता है, किसी काम के करने का मुतालबा किया जाता है, किसी काम के ना करने का मुतालबा किया जाता है, कुछ ना कुछ मुतालबा होता है उसमें। अब वो 10 किस्में क्या हैं, उन 10 किस्मों को साहिब किताब बयान करेंगे। फरमाते वहाँ बर चंद किस्म अस्त, जुमला इंशाइया चंद किस्मों पर है। अम्र, एक तो अम्र है, अम्र जिसमें कोई कहने वाला अपने सामने वाले से किसी बात के करने का मुतालबा करता है, जैसे कि हमने कहा इज़रिब तू मार, तो सामने वाले से मारने का मुतालबा यहाँ पर हो रहा है। ऐसे नहीं भी से जुमला नहीं भी जो है वो इंशाइया की एक किस्म है। नहीं जैसे ला तज़रिब तू मत मार, तो उससे ना मारने का मुतालबा किया जा रहा है, तो अम्र और नहीं दोनों इंशाइया हैं। ऐसे इस्तिफाम में भी मुतालबा ही होता है, पूछा जाता है,
जैसे कहा जाए हल ज़रब ज़ैदुन, क्या जैद ने मारा, क्या जैद ने मारा, तो जैद के मारने के बारे में पूछा जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये इस्तिफाम है, और इस्तिफाम भी इंशा की एक किस्म है। तो 3 किस्में हो गई। और चौथी किस्म है तमन्नी। तमन्नी वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से आरजू का इजहार किया जाए, मसलन किसी चीज़ की आरजू की जाए। अब ये आरजू जो है कभी कभी ऐसी चीज़ की भी हो सकती है कि जिसका वजूद मुमकिन हो, और आरजू कभी कभी ऐसी चीज़ की भी हो सकती है, तमन्ना किसी ऐसी चीज़ की भी हो सकती है जिसका वजूद कभी ना हो सके, मुहाल हो जिसका वजूद। मिसाल के तौर पर हमने कहा लैत ज़ैदन हाज़िरुन, काश जैद हाजिर होता। तो यहाँ पर जैद का हाजिर होना मुमकिन है, वो अगरचे गायब है, तभी तो तमन्ना कर रहा है काश जैद हाजिर होता, तो मगर उसका जैद का हाजिर होना तो मुमकिन है। तो यहाँ पर तमन्ना ऐसी चीज़ की है जिसका वजूद मुमकिन है। और वहीं पर हम कहें लैत शबाब यऊद, काश जवानी लौट आती, काश जवानी लौट आती। तो यहाँ पर जवानी के लौटने की आरजू की जा रही है, और जवानी का लौटना ये मुहाल है, मुहाल आदि है। तो तमन्नी दोनों तरह की हो सकती है, मुहाल चीज़ की भी तमन्ना हो सकती है और मुमकिन चीज़ की भी तमन्ना हो सकती है। और तरज्जी, तरज्जी का मतलब होता है तवक्को रखना, तवक्को करना, किसी चीज़ की तवक्को करना, ये तरज्जी कहलाता है। तवक्को हमेशा सिर्फ उसी चीज़ की होगी जिसका वजूद मुमकिन हो, तवक्को कभी मुहाल चीज़ की नहीं होगी। जैसे कहा जाए लअल्ल अम्रन गायबुन, शायद अम्र गायब है, तो उसका गायब होना चूंकि मुमकिन है इसलिए उसकी तवक्को की जा रही है, शायद अम्र गायब है। तो तमन्नी और तरज्जी में यही फ़र्क है कि तमन्नी मुमकिन और मुहाल दोनों की हो सकती है, जबकि तरज्जी सिर्फ मुमकिन की होगी, तवक्को सिर्फ मुमकिन की होगी, मुहाल की नहीं होगी। इनमें भी मुतालबा है। लैता ज़ैदन हाज़िरुन, काश जैद हाजिर होता, जैद के हाजिर होने का मुतालबा कर रहा है, चाहत उसको पैदा हो रही है जैद हाजिर होता। लअल्ल अम्रन गायबुन, शायद अम्र गायब है, यानी अम्र अगर हाजिर होता उसका मुतालबा, उसकी आरजू है उसे, लेकिन वो गायब है इत्तिफाक से। तो यहाँ पर भी एक तरह से मतलब मुतालबा पाया जा रहा है। तो इसलिए भी ये दोनों किस्में भी इंशा की अक़साम से हैं। इसके अलावा और आगे फरमाया उक़ूद, इंशा की एक अक़साम, इंशा की अक़साम से एक किस्म है उक़ूद। ये उक़ूद ये अक़्द की जमा है। क्या है? अक़्द की जमा। अक़्द वो जुमला कहलाता है जिसके ज़रिए से कोई सौदा या कोई मुआमला किया जाए, कोई सौदा या मुआमला तय किया जाए, उसको अक़्द कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप मतलब एक ख़रीदार है और एक बेचने वाला है, ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले दो शख्स हैं। तो एक आदमी जो बेचने वाला है उसने कहा बेअतु, मैंने ये चीज़ बेची, तो वो बेचने को पैदा कर रहा है। और दूसरे आदमी ने कहा इश्तरैतु, मैंने ख़रीदी, तो वो ख़रीदने को मतलब ख़रीदने को पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी इंशा है, गोया के बेचने वाला कह रहा है बेअतु, मैंने इसे बेचा, तो गोया कि वो मुतालबा कर रहा है ख़रीदने वाले से कि तू इसे ख़रीद ले। ख़रीदने वाले ने कहा इश्तरैतु, मैंने ख़रीद लिया। तो बेअतु व इश्तरैतु जो है ये उक़ूद की मिसालें हैं, क्योंकि इनमें मुआमलात और इनमें सौदा करने की बात है। तो वो जुमला जिससे किसी बात की, किसी चीज़ की सौदा की जाए या कोई मामला तय किया जाए, उसको उक़ूद कहते हैं। जैसे बेअतु व इश्तरैतु, तो बेअतु व इश्तरैतु जिस वक्त अक़्द बै हो रहा है उस वक्त तो ये जुमला इंशाइया होंगे, लफ्ज़न अगरचे खबरिया हैं लेकिन मानन इंशाइया होंगे ये दोनों। लेकिन जिसने अभी आपने बेच दिया, पहले बेच दिया है, फिर अपने घर पे जाके खबर दे रहे हो बेअतु, मैंने बेच दिया। अब जब यहाँ पर चूंकि मामला तय नहीं किया जा रहा है, अभी आप खबर दे रहे हैं अपने घर पे जाके, तो अब यहाँ पर बेअतु ये जुमला खबरिया ही होगा। लेकिन जहाँ पर बाए और मुश्तरी के दरमियान, खरीदने और बेचने वाले के दरमियान मामला तय हो रहा है बेचने और खरीदने का, उस वक्त बेअतु और इश्तरैतु ये लफ्ज़न तो खबरिया होंगे लेकिन मानन इंशाइया होंगे, इसलिए ये इंशाइया के अक़साम में है। व निदा, और एक किस्म क्या है? निदा है। चूं या अल्लाह, निदा किसे कहते हैं? निदा कहते हैं किसी की तवज्जो अपनी तरफ हरफे निदा के ज़रिए से मबजूल कराना।
किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना अगर किसी हरफ निदा वगैरह के जरिए से मकसूद हो तो इसी को निदा कहते हैं। जैसे या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो या रसूल अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता है। इससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना मकसूद होती है। अब ये बात किसी पर मख्फी नहीं है कि जिसको हम पुकार रहे हैं वो हमारी मुसीबतों से गाफिल नहीं है। तो या अल्लाह यहाँ पर भी मुतालबा ही है कि हमारी मुसीबतों को दूर करो, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह वगैरह वगैरह, ये सब निदा की मिसालें हैं। ये भी जुमला इंशाइया होंगे। वह अर्ज, और एक किस्म है जुमला इंशाइया के अक़साम में से एक किस्म है अर्ज। अर्ज किसे कहते हैं? तो याद रहे, अर्ज वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से दूसरे को किसी काम के करने पर उभारा जाए। किसी को किसी काम के करने पर उभारा जाए जिस जुमले के ज़रिए से, उस जुमले को अर्ज कहते हैं। मिसाल के तौर पर कहा, जैसे मिसाल देना है, चूं अला तंजिलो बिना फतुसीबा खैरा। किसी से कहा क्या तुम हमारे पास नहीं ठहरोगे, क्या तुम्हें कोई भलाई मिले है? इसका मतलब क्या है? उसको अपने पास ठहरने पर, अपने पास उतरने पर उभार रहा है। तो जिस जुमले के जरिए से किसी को किसी काम के करने पर उभारा जाए उसी को अर्ज कहते हैं। तो अला तंजिलो बिना फतुसीबा खैरा, यहाँ पर जो है ये पूरा जुमला जो है ये अर्ज है, और इसको ये पूरा जुमला मिल मिलाकर जुमला इंशाइया होगा। फतुसीबा खैरा में बा मंसूब इसलिए है क्योंकि फ़ा के बाद अर्ज में, अर्ज के जवाब में जो फ़ा आता है उस फ़ा के बाद अन मुक़द्दर होता है, इसलिए फतुसीबा खैरा में बा पर फतहा है, नसब है। व कसम, और उन्हीं अक़साम में से एक किस्म है कसम। कसम वो जुमला होता है जिसके ज़रिए से किसी भी चीज़ का जिक्र करके अपनी बात को पुख्ता किया जाए। किसी भी चीज़ का जिक्र किया और जिक्र करने में उसके ज़रिए से अपनी बात को पुख्ता किया। याद रहे, जिसके ज़रिए से किसी का जिक्र करके अपनी बात को पुख्ता करना जब मकसूद होता है तो बात को पुख्ता करना उसी वक्त होगा जबकि हम लायक एहतराम और बाअज़मत चीज़ का जिक्र करें, तभी तो हमारी बात पुख्ता होगी। क्योंकि घटिया चीज़ के ज़रिए से अगर हम अपनी बात को पुख्ता करना चाहें तो कोई भी आदमी हमारी बात को पुख्ता नहीं मानेगा। इसीलिए हमेशा कसम बा एहतराम, बाअज़मत और मोहतरम चीज़ की ही कसम खाई जाती है। जैसे कि वल्लाहि लअज़रिबन्न ज़ैदा, तो लअज़रिबन्न ज़ैदा जो है ये एक जुमला है कि मैं ज़रूर जैद को मारूंगा, और जैद को मारने का जो मैं ज़रूर जैद को मारूंगा, इसको मजबूत करना मकसूद है और मजबूत और पुख्ता करना मकसूद था, इसीलिए शुरू में कसम ले आए और कहा वल्लाहि। क्या है? वल्लाहि। तो ये लफ्ज़ वल्लाहि ये कसम है, और जिसको पुख्ता किया जा रहा है उसी को जवाब कसम कहते हैं। इसलिए लअज़रिबन्न ज़ैदन ये जवाब कसम है, क्योंकि इसी को पुख्ता किया जा रहा है कि इस बात को पुख्ता कर रहा है कि मैं ज़रूर ज़ैद को मारूंगा, तो लअज़रिबन्न ज़ैदन ही उस पर दलालत कर रहा है, इसलिए लअज़रिबन्न ज़ैदन ये जवाब कसम होगा। अब यहाँ पर कसम में मुतालबा क्या है, इसमें तलब कैसे पाई गई, ये कैसे इंशा हो गया? तो इसमें तलब इस तरीके से है क्योंकि वल्लाहि कह रहा है ना कि खुदा की कसम मैं ज़रूर मानूंगा, तो अपने सामने वाले को ये बता रहा है कि तुम मेरी बात पर यकीन करो, उससे यकीन का मुतालबा कर रहा है। ऐसे ही एक किस्म है इंशा की ताज्जुब। ताज्जुब किसे कहते हैं? तो ताज्जुब किसी चीज़ का सबब मालूम ना हो, सबब मख्फी हो, उसे देखने से इंसान पर जो भी हालत तारी होती है उसी हालत का नाम ताज्जुब है। क्या है? जैसे हमने कोई खूबसूरत चीज़ देखी और हमने कहा, अचानक हमारी ज़बान से निकला मा अहसना, कितनी खूबसूरत है, इसे किस चीज़ ने इतना खूबसूरत बना दिया। तो उसकी खूबसूरती का राज हमें मालूम नहीं है, उसका सबब मख्फी है। अब सबब मालूम नहीं है तो सबब अचानक हम अपने घर पर आए, कोई चीज़ पहले नहीं थी, अचानक हमने अपने घर में कोई चीज़ देखी, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तो उसको देखकर हमें ये तो मालूम नहीं होता कि ये आई कहाँ से,
तो हमें हैरत होती है और ताज्जुब होता है कि ये कैसे आ गई, कहाँ से आ गई। तो जो कोई चीज़ देखकर और उसका सबब मालूम ना हो, फिर उसको देखकर जो हालत इंसान पर तारी होती है, उसी हालत का नाम ताज्जुब है। जैसे मिसाल दे रहे हैं साहिब किताब, मा अहसनहु व अहसिन बिही। मा अहसनहु, कितनी खूबसूरत है ये चीज़। ऐसी अहसिन बिही का माना भी यही है, कितनी खूबसूरत है ये चीज़ है। अगर लुग़वी तर्जमा करें तो माना होगा मा अहसनहु, कौन सी चीज़ है जिसने इसको इतना हसीन बना दिया। मा अहसनहु की अगर हम तरकीब करें तो यहाँ पर मा इसमें इस्तिफाम मुब्तदा है, इसको मुब्तदा कहेंगे और ये ताज्जुब के लिए है। और अहसना फेल है, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल है। तो मा अहसना और हा ज़मीर मंसूब है जो कि मफूल बिही है। तो अहसना फेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल और हा ज़मीर मंसूब मफ़ऊल। फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर फिर ख़बर हो गया। मुब्तदा था मा, इसमें इस्तिफ़ाम, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हो गया। इसकी तरकीब इस तरीके से होगी कि अहसिन फ़ेल है और बिही में जो बा ज़ायदा है और हा ज़मीर मजरूर जो है वो लफ्ज़न तो मजरूर है लेकिन महल्लन वो मरफू है, फ़ाइल है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हो गया। तो ये सारी किस्में जो 10 किस्में मुसन्निफ़ ने अब तक बयान की, ये सब के सब इंशा के अक़साम हैं। और इससे ये आप ना समझ लें कि इंशा के सिर्फ यही अक़साम है, बल्कि इसके अलावा भी अक़साम है। इसलिए मुसन्निफ़ ने जो 10 अक़साम ज़िक्र किए हैं, ये हस्र के लिए नहीं है कि सिर्फ यही अक़साम है, बल्कि जो आम तौर से जिनका इस्तेमाल होता है मुसन्निफ़ ने उनका जिक्र किया। बल्कि इसके अलावा भी इंशा के अक़साम है, जैसे कि अफ़आल मदहु ज़म। अफ़आल मदहु ज़म जो होते हैं वो भी जुमले इंशाइया ही बनते हैं।